हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर क्या बोला था कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें लोअर लेवल्स पर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया और जब हमें क्लोजिंग में लोअर लेवल से इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा था तो निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेके आखिरी के 15 मिनट में सेलिंग प्रेशर शो करा, जिसके चलते मैंने ये बोला था कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली, ओपनिंग तो हमें फ्लैट देखने को मिली, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर एक बड़ा और एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर लेकिन हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन जितनी बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिली थी उसके कंपैरिजन में रिकवरी जो थी वो कोई ज्यादा बड़ी रिकवरी नहीं थी। तो अगर हम ओवरऑल बेसिस पर देखें तो ओवरऑल बेसिस पे आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक बड़ा और एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमारी आगे को लेके इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि लगभग 17,950 के अराउंड का लेवल है। अगर निफ्टी 17,950 के इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,025 के ये लेवल्स। और अगर 18,025 के लेवल्स ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर 18,075 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जितने भी हमें स्विंग लोज देखने को मिल रहे हैं जो कि निफ्टी के लिए टारगेट की तरह काम कर रहे हैं, ये स्विंग लोज निफ्टी के लिए टारगेट के साथ साथ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। तो इन स्विंग लोज के लेवल्स के पास हमें कॉशियस रहना है क्योंकि हमें यहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या, अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 17,850 के ये लेवल्स। अगर 17,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो फिर हमें देखने को मिलते हैं 17,800 के ये लेवल्स। और अगर 17,800 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 17,750 से 775 के अराउंड के लेवल्स है। दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, अगर निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है और 17,950 के इस लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को बोला था कि कुछ टाइम पहले जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था, उस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया था। इसी के साथ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो हमें नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, इस ट्रेंड लाइन को भी बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया। और जब लोअर लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिल रही थी तो इसी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेके आखिरी के 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने सेलिंग भी शो करी थी, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो देखने को मिल रहे थे। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो तो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग लेवल से ही एक शार्प और एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद लोअर लेवल से जब हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही थी तो ये रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई और क्लोजिंग सेशन में हमें एक बार फिर से बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी और एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। और अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ज्यादा ही बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि लगभग 41,900 के अराउंड का लेवल है। उसके पीछे का रीजन क्या है, जब हमें लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही थी तो इस रिकवरी के दौरान बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग सेशन में अगेन एक सेलिंग शो करी, जिसका मतलब क्या होता है कि 41,900 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी 41,900 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 42,225 के अराउंड के लेवल्स हैं।
अगर 42,225 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 42,475 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर 42,475 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर 42,725 के अराउंड के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जितने भी स्विंग लोज हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बैंक निफ्टी के लिए टारगेट की तरह काम कर रहे हैं, ये स्विंग लोज बैंक निफ्टी के लिए टारगेट के साथ साथ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। तो इसलिए अगर इन स्विंग लोज के लेवल्स के पास हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि इन स्विंग लोज के लेवल्स के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे उसमें सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने जो बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 41,335 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 41,050 के अराउंड के लेवल्स हैं। जो दूसरा तरीका बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का है वो ये है कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है और 41,900 के इस लेवल के पास अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर 41,900 के इस लेवल के पास भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।